हाय स्टूडेंट्स, मैं एमडी सिबतुल्लाह ज़की आपका यूट्यूब मीडिया में स्वागत करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड पे डिस्कस कर रहे थे, आज उसी पर अपन डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर पर। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग हेडिंग डालते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स इस नोमेनक्लेचर में जो हाइड्रोकार्बन की हमें नेमिंग करनी है। स्टूडेंट्स, आप देखोगे इंसान का भी दो नाम होता है। कई बार आप अक्सर इस इंसान से आप मिलते होगे, देखते होगे कि उसका दो नाम होता है ना। एक जो घर का नाम होता है, जो कॉमन नेम होता है, एक ऑफिशियल नेम वो अपना रखता है ना। जैसे अगर सपोज डैट कि कोई अगर क्या कहते हैं, जैसे अगर किसी के फादर को पैदा होते ही किसी फादर को जॉब लग गई, बेटे का नाम रख दिया लक्की, है ना, ये कॉमन नेम हो गया। ठीक उसी तरीके से उसका कुछ ऑफिशियल नेम होगा, है ना। तो उसी तरीके से हाइड्रोकार्बन के भी दो नेम हैं। ओके, तो लिखिए, ठीक है। दो फ्रेंड्स क्या होता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड having an organic compound या an organic compound may have a common and an organic compound may have a common name and a systematic name. है ना। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कॉमन नेम भी हो सकता है और सिस्टमेटिक नेम भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट, सिस्टमेटिक नेम में एक होता है IUPAC। ओके स्टूडेंट, इसे प्रोनाउंस करते हैं यूपेक नेम। क्या करते हैं स्टूडेंट? यूपेक नेम। ओके, है ना। इसे प्रोनाउंस क्या करते हैं स्टूडेंट? यूपेक। IUPAC को प्रोनाउंस करते हैं यूपेक, है ना। तो नेम नहीं लिखो, आप डायरेक्ट लिखो यूपेक। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? इंटरनेशनल आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। है ना, ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और IUPAC को प्रोनाउंस करते हैं यूपेक। ओके स्टूडेंट, तो कई बार आपसे कोई पूछ सकता है कि स्टूडेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम बताओ, है ना। तो आप कंफ्यूज मत करना कि यूपेक होता क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग खुद सीखेंगे कि कैसे यूपेक नेम लिख सकते हैं, कैसे कॉमन नेम लिखा जाएगा, क्या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी हाइड्रोकार्बन का कौन कॉमन नेम होगा, कैसे होगा, उस पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें कि अगर हमें नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने से पहले स्टूडेंट हमें एक चीज जानना पड़ता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, एन जो है इसे हम लोग कहते हैं वर्ड रूट। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में बहुत बार पढ़ा है कि एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैंने जब जनरल फॉर्मूला पढ़ाया आपको। एन मतलब हम इसे कहते हैं वर्ड रूट, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम। स्टूडेंट, अगर एन इज नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 हो, तो नेमिंग करने के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग कर, अगर नंबर ऑफ उस हाइड्रोकार्बन में या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 1 है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे मीथ। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? मीथ। अगर स्टूडेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो उसके लिए यूज करेंगे अपन इथ। इथ का मतलब 2। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टूडेंट 3 है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे प्रॉप। एन अगर 4 है, तो स्टूडेंट लिखेंगे ब्यूट। लिखते बट है, बट रीड एज ब्यूट। ओके, रीड एज ब्यूट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, बट लिखते हैं, बट रीड
करते हैं क्या, ब्यूट। ओके, एन क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेन। कार्बन एटम अगर 6 हो तो हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टूडेंट्स अगर 7 हो तो हेप्ट। हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर स्टूडेंट्स 8 हो तो ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टूडेंट्स यदि 9 हो तो नॉन। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टूडेंट्स 10 हो तो पढ़ते हैं डेक। लिखते डेक से, रीड एज डेक, रीड एज डेक। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। ओके, जब हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करने जाएंगे, नोमेनक्लेचर करने जाए, नोमेनक्लेचर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ये याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके लिए ये यूज करेंगे। 1 होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 पेन, 6 है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। आइए स्टूडेंट, आइए अब हम लोग नंबरिंग करते हैं, बहुत ईजी तरीके से सीखेंगे। जैसे देखेंगे स्टूडेंट, आइए हम लोग सबसे पहले एल्केन फैमिली का नेमिंग करते हैं। एल्केन ये ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन है ही है, तो एल्केन का जब हम लोग स्टूडेंट नंबरिंग करेंगे तो एल्केन में आपको मालूम है जैसा कि स्टूडेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके लिए आपको ये भी मैंने कहा था कि सफिक्स क्या यूज करेंगे इसके लिए स्टूडेंट, ANE यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ANE यूज करेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CnH2n+2। मतलब मैंने कहा था ना गोल्डन के, अगर सपोज डेट कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को आपको दिया जाए और उसका कहा नेमिंग करने, जैसे एग्जांपल में देखो CH4 दिया गया आपको नेमिंग करने को, तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये CH4 कौन से जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखो इस जनरल फॉर्मूला का एक गोल्डन रूल मैं ये बताता हूं, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उसके डबल का यदि 2 हाइड्रोजन हो, उसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो, मतलब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 1, इसका डबल 2 का 2 ज्यादा, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो 1 है, इसका डबल 2 से गुना कर दिए, का 2 ज्यादा +2 कितना आ गया 4, है ना, 2 1 2 4, ये हाइड्रोजन है, तो यानी ये क्या करेगा स्टूडेंट, एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो देखो कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1, है ना, इसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, यस है, तो ये किससे बिलोंग करेगा, एल्केन से, मतलब इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, कार्बन एटम सबसे पहले आप देख लेना कौन सा जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो कार्बन एटम कितना है 1 है, यहाँ पे 1 रखो, 2 × 1+2, तो C1 2 1 2 +2 4, C4 आ गया, यस, यानी ये किससे, इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाइड ये कर रहा है तो आइए नेमिंग करते हैं, मतलब क्या होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये तो कंफर्म हो गया, मतलब सफिक्स में ANE यूज होगा। तो इसमें एग्जांपल में क्या था आपका CH4, एक कार्बन के लिए मैंने कहा था क्या यूज करने के लिए, वर्ड रूट मिथ, ओके मिथ। आप क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो क्या लग जाएगा ANE, दैट इज इसका ये हो गया यूपेक नेम, क्या हो गया स्टूडेंट, यूपेक नेम। अब कॉमन नेम भी स्टूडेंट यही होगा, कॉमन नेम भी कई बार स्टूडेंट का नाम वही रह जाता है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मीथेन ही हो। जैसे देखो मेरा कोई निक नेम नहीं है, मेरा पूरा नाम क्या है, सिबतुल्लाह ज़की, हर जगह मेरा यही है ना, तो ये क्या है मेरा, तो मतलब समझ लो कि यूपेक नेम और कॉमन नेम दोनों सेम है, तो मीथेन का यूपेक नेम मीथेन और कॉमन नेम भी मीथेन। आइए स्टूडेंट कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे अपन को अगर कुछ और एग्जाम्पल जैसे देखना हो, C2H6 है, C2H6 है ना, इसका आपको अगर स्टूडेंट नाम लिखना हो तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले इसको चेक करो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कौन से जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ एल्केन पे, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि एल्केन एल्केन, लेकिन देखिए आपको चेक करना है। देखो तो मैंने इस जनरल फॉर्मूला का एक शॉर्ट तरीका बताया कि चेक करने के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। देखो कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2 है, इसका डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई का 2 ज्यादा मतलब 2 ऐड कर दिए, 2 × 4 + 2 6, यानी कितना 6 हाइड्रोजन हो गया, कितना हो गया 6 हाइड्रोजन, यानी ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा। अगर ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है मतलब सफिक्स ANE यूज होगा। आइए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना स्टूडेंट 2 है, तो मतलब इथ यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड बना रहा इथेन, ये हो गया स्टूडेंट इसका IUPAC नेम, यानी यूपेक नेम। कॉमन नेम भी स्टूडेंट यही रहेगा, कॉमन नेम भी
इथेन ही रहेगा। जैसा कि स्टूडेंट आप पिछले क्लास में हमने आपसे कहा था कि अगर C2H6 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कार्बन कितना है आपको तो मालूम है, कार्बन यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी कार्बन 2 है यहाँ पर, तो 2 कार्बन है ना। एक कार्बन का जब आप क्या वैलेंसी निकालते हो तो कितना होता है 2 और 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, यानी कि इस कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, इसे भी स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए 4। और आप जानते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा एल्केन में, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। दोनों ने अपना एक एक शेयर कर लिया। अब इसके पास अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच गया बाकी में 3, तो ये अपना 3 यहाँ लेकर के खड़ा हुआ 1 2 3, इसका भी 3 बचा हुआ 1 2 3, है ना। अब क्या करेगा देखो कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इसके पास आया, बोला सर मुझे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, चलो एक हाइड्रोजन ने पूरा किया। दूसरा हाइड्रोजन आया इसके पास अपना पूरा किया, एक हाइड्रोजन इसके पास देखो अपना पूरा किया। 3 हाइड्रोजन अपने आप ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये अब 3 हाइड्रोजन और बचे, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ओके है ना, हो गया ये। तो स्टूडेंट ये था कि आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। अगर इसी को स्ट्रक्चर बनाया मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या हो गया स्टूडेंट ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन, है ना स्टूडेंट, ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन, ओके। अच्छा एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें क्या होगा देखो स्टूडेंट, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो लिखिए CH3 लिखेंगे इसको, ये सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन CH3, दैट इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। अच्छा ये जो सिंगल बॉन्ड है क्या बता रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। हकीकत में ये ऐसा है H3CCH3, है ना, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए इसको हम लोग अपने हिसाब से इजी करने के लिए, बढ़िया लगने के लिए CH3 लिखते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं निकालेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, तो एल्केन पे तो हम लोगों ने बात कर दिया स्टूडेंट कि एल्केन का हमें जनरल फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे। आइए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, C3H8। अभी एल्केन पे ही बात करो, देखो सबसे पहला काम करना है कि उस हाइड्रोकार्बन को चेक करना है कौन से जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, यस 3 कार्बन एटम है, इसका डबल का 2 ज्यादा, 3 और 6 + 2 8, यस 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, यानी ये क्या करेगा एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन कार्बन। अच्छा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाएगा मतलब सफिक्स ए नहीं यूज होगा। कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, तो क्या लिखोगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड बनाएगा AN प्रोपेन, ये हो गया स्टूडेंट IUPAC नेम, यूपेक नेम, है ना। कॉमन नेम भी स्टूडेंट यही रह जाएगा, कॉमन नेम भी यही रहेगा इसका प्रोपेन। आप इसको बोला जाए स्टूडेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन 3 कार्बन, देखो 8 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके स्टूडेंट्स ये आपका हाइड्रोजन हो गया। अच्छा इसका ये तो हो गया, ये क्या हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड इसका लिखना हो तो स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, देखो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन CH2 और ये CH3, दैट इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट क्यों ऐसा लिखा गया, इस कार्बन को 8 पूरा करना है तो 2 2 4 2 6 2 8, है ना। अब इस कार्बन को 8 पूरा करना है तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ओके स्टूडेंट आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो C3H8 हो गया स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं, C4H10, C4H10। सबसे पहले चेक करो आप कि ये एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है क्या, यस जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, यस है, यानी सफिक्स क्या यूज होगा A में, नेमिंग लिखो इसका IUPAC में,
IUPAC नेम क्या होगा स्टूडेंट? देखें 4 है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANE ब्यूटेन। कॉमन नेम में यहाँ स्टूडेंट चेंजिंग आ जाएगी, कॉमन नेम है ना, यहाँ हो जाएगा N ब्यूटेन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? N ब्यूटेन, वेयर N क्या है? नॉर्मल, क्या है? नॉर्मल, यानी नॉर्मल ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट, जहां 4 कार्बन आ जाए या 4 से ज्यादा वहां कॉमन नेम में N लगा देते हैं, यानी नॉर्मल लगा देते हैं। ओके, अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट तो देखो कार्बन 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 4 कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन जाएगा स्टूडेंट। देखो आप ये हो गया आपका क्या स्टूडेंट? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस लिखना हो तो CH3 CH2 CH2 CH3, दैट इज द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो CH3 C, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं अच्छे से मेरी बात को। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और करते हैं। C5H12। देखो सबसे पहले क्या एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है? जितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम है इसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, यस है। तो अगर है तो हम उसका फिर क्या यूज करेंगे? ANE। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा स्टूडेंट? यानी यूपेक नेम। 5 कार्बन है यानी पेंट, सिंगल बॉन्ड ANE पेंटेन, है ना। कॉमन नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉमन नेम N पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना तो कार्बन 5 है तो 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन दे दो यहाँ आप यार। कंडेंस लिखना हो इसका स्टूडेंट तो CH3 CH2 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 CH3, है ना। ये हो गया आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक गुरु दक्षिणा के तौर पर, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आप अपने लिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके और आप कुछ अच्छा नया सीख सकें। और स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर करेंगे एल्कीन के लिए, एल्कीन फैमिली के लिए। तो स्टूडेंट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहें।